मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे 2022 में भी। योगी जी ने ऐसा क्या कमाल कर दिया जो योगी जी 2022 में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? योगी जी एवं भाजपा सरकार, भारतीय जनता पार्टी में कोई जातवाद और कोई पक्षपात नहीं है, सबका साथ सबका विकास है। इसी आधार पे सभी वर्ग के और सभी क्षेत्र से आवाज़ जनता की सुनने को मिलती है कि आने वाला जो 2022 है उसमें फिर हम भारी से भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और 300 प्लस रहेगा हम लोगों का। फिर भी अखिलेश यादव तो कह रहे हैं लगातार कि भाजपा सरकार जात को लेकर विकास कर रही है। अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं अब वो उनकी मानसिकता है, उनके मानसिकता के आधार पे हम उनको क्या कहें। बट जो मेरा कहना है कि वो तो स्वयं देख रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी देख रहे हैं कि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ में जो योगदान दे रही है जनता को, चाहे वो गरीब धन योजना जैसे आप माननीय प्रधानमंत्री जी ने चला दिया है, जितने भी हमारे किसान भाई हैं। भाजपा सरकार के 5 काम गिना दीजिए। जितने हमारे सरकार किसान भाई हैं, ठीक है, वो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना ले लीजिए और चाहे वो अपने जो अभी 2000 सीधा खातों में भेज रहे मतलब हैं, किसान सम्मान निधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना ले लीजिए, ठीक है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अन्य कई तमाम योजनाएं हैं जिसका हम अगर बखान करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि बस थोड़ा छोटे शब्द में और सीधी बात किया जाए। और ये सीधी बात डायरेक्ट ये है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी फिर हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, अखिलेश यादव लगातार भाजपा पे हमला बोलते जा रहे हैं कि भाजपा सरकार में महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई का दौर जो है वो तो एक उतार चढ़ाव है। जैसे लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने जितना कदम उठाया है, लोगों को मुफ्त में राशन देना और जनता के बीच में रह के सभी का सहयोग करना, इतना बड़ा कार्य करते हुए अगर कहीं पे 1-2% महंगाई ऊपर नीचे होती है तो इसको कोई महंगाई नहीं कहते हैं। तो सबका साथ सबका विकास को देखते हुए जो भी कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय और अच्छा है, ठीक है। कोई विरोधी क्या कहेगा, क्या बोल सकता है, वो तो विरोधी करता रहेगा। अच्छा, योगी जी एक बात और कह रहे हैं कि वो जब अखिलेश यादव की सरकार आती है, सपा की सरकार आती है तो गुंडा राज बहुत बढ़ जाता है। गुंडा राज, माफिया राज समाजवादी पार्टी में ज़्यादा हमको देखने को मिलता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, गुंडा राज तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने माफियाओं को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम किया है। और अखिलेश यादव एक बात और कह रहे हैं कि गुंडा राज सबसे ज्यादा बढ़ा है तो भाजपा की सरकार में बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि भाजपा की सरकार में बढ़ा है गुंडा राज, ठीक है। गुंडा राज हर क्षेत्र में और हर वर्ग में जो भी लोग हैं उन्हीं के बीच का कोई अपना ही हो जाता है और उनको होने के लिए किसका हाथ होता है, कहीं हम और आपका होता है। तो इस चीज को हमारी आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसे लोग हमको दिखाई देते हैं तो उस पर सख्त सख्त कार्रवाई करके, ठीक है, और सरकार के हवाले कर देना चाहिए, प्रशासन के हवाले कर देना चाहिए। गुंडा राज ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अच्छा, 2022 में योगी जी फिर से वापस आएंगे कि किसी और की सरकार बनेगी? 2022 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हम लोगों के बीच में मुख्यमंत्री बन के आएंगे। हम लोग उनका अभी से हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। 300 प्लस की सरकार रहेगी भारतीय जनता पार्टी की। 2022 में मुद्दा क्या होगा? 2022 में मुद्दा जो भी होगा सब सराहनीय होगा, ठीक होगा। बस मेरा सीधा ये कहना है कि जनता के बीच से जो भी
हम भी सर्वे के अनुसार और जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में चलते हैं, तो इस आधार पे हम भी कह रहे हैं कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 300 प्लस पे अपनी सरकार बनाएगी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच के माननीय मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, आपके विधानसभा में, रुदौली विधानसभा में लगभग 9.5 वर्ष से आपके विधायक रामचंद्र यादव जी रह चुके हैं, 9.5 वर्ष हो चुका है। उनका रिपोर्ट कार्ड रुदौली विधानसभा में कैसा रहा है? उनका रिपोर्ट कार्ड जो भी था सराहनीय था और ठीक था। रिपोर्ट कार्ड में देखा जाए तो रामचंद्र यादव जी 2 बार से बराबर निरंतर हमारे विधानसभा की जनता के बीच में जनप्रतिनिधि के रूप में विधायक हैं और उनका विचार और उनका प्रभाव जो है उसी के आधार पर तीसरी बार पुनः फिर विधायक बनने के लिए हम लोग उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। योगी आदित्यनाथ योगी जी बनेंगे, मुद्दा क्या होगा? गांव विकास करवा रहे हैं योगी जी। आपके यहाँ विधायक कौन है? रामचंद्र जी हैं। वो आपके यहाँ क्षेत्र में आते हैं, आप लोगों से मिलते हैं बराबर या नहीं मिलते हैं? मिलते हैं। दादा क्या नाम? ये बताइए 2022 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अखिलेश यादव बनेंगे, मायावती बनेंगे या योगी जी बनेंगे? योगी जी आखिर क्यों बनेंगे? उन्होंने ऐसा क्या किया? भाजपा की जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं, क्या ग्रामीण क्षेत्र में आप लोगों को मिल रही हैं? तो 2022 में योगी जी फिर से आएंगे वापस? भैया आप बताइए। 2022 में योगी जी वापस आएंगे? जी जरूर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इतना काम करके दिखा दिए हैं हमारे गांव में और बाकी हमारे देश में जो भी होता है बहुत काम करके दिखाए हैं और बहुत अच्छा से काम किए हैं। मतलब जो भी किए हैं अच्छा ही किए। अच्छा, 2022 में मुद्दा क्या होगा? मुद्दा ये होगा कि देखो दोबारा हम लोग फिर उनको जिताएंगे, फिर वो काम करेंगे। अच्छा अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा की सरकार में महंगाई बहुत बढ़ गई है, किसान बहुत परेशान है, किसान तंग आ चुका है। वो कह रहे हैं, उनकी मतलब मन की बातें हैं, वो कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इतनी सुविधाएं दे रहा है कि वो खुद कर रहा है और वो सारी जनता जान रही है। योगी जी कह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार में गुंडा राज बहुत बढ़ जाता है। नहीं, वो गलत कह रहे हैं। अखिलेश भी ये दावा बोल रहे हैं कि भाजपा की सरकार में गुंडा राज बढ़ रहा जाता है। नहीं, ये और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ और मौजूद है। क्या नाम भैया? अरे बोल दीजिए प्रधान जी, क्या करते हैं आप? अच्छा, ये बताइए 2022 में योगी जी फिर से आएंगे और वापस चले जाएंगे? आपको जानकारी नहीं है? आप उत्तर प्रदेश में नहीं रहते हैं क्या? अच्छा, आपको जानकारी नहीं है, आप ताल्लुका नहीं रखना चाहते। और हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइए 2022 में योगी जी वापस आएंगे? बिल्कुल श्योर, एकदम 100%। मुद्दा क्या होगा? किस बात? मुद्दा 2022 में मुद्दा क्या होगा? 2022 में हमारे मुद्दे होंगे। सबसे पहला जो आप अभी तक पूछ रहे हैं, गुंडा राज, जातिवाद, विकास का मुद्दा होगा सबसे बड़ा, ठीक है। फिर प्लस अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में देखिए तो सबसे ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और नए विश्वविद्यालय, नए महाविद्यालय जितने भी खुले सब भाजपा सरकार। अच्छा भैया, ये बता दीजिए योगी जी युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? योगी जी ने युवाओं के लिए बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे कौशल विकास के तहत जो अपने प्रोग्राम चलते हैं, इसमें लगभग आंकड़ा मुझे कंफर्म याद नहीं है, उसके तहत कई लाख बच्चों को इस समय रोजगार मिला हुआ है कौशल विकास मिशन के अंतर्गत। प्लस हमारी सरकार ने एक नए फंड चलाए, क्या नाम है, स्टार्टअप प्रोग्राम चलाए। प्लस हमारे अभी तक यूपी का ये हाल था कि यूपी में कोई भी कंपनियां आना पसंद नहीं करती। यूपी में अगर कोई आ जाता था तो पता चलता था फलाने चच्चा उससे 20 लाख रुपया पहले ही वसूली मांग चुके हैं। आपको नाम भी मैं बता दूं जो आज जेल में सड़ रहे हैं, जिनका नाम पे पीछे कहा जाता था कि इनको पकड़ पाना किसी के बस की बात नहीं है, इनका कुछ कर पाना किसी के माँ का दूध नहीं पिया है। वो ऐसे नेताओं को शरण दी जाती थी जो हमारी माताओं बहनों के अंतःवस्त्र पर टिप्पणी करते थे। वो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। और हमारा उद्योग वर्ग
वो निसंकोच होकर के सबसे ज़्यादा उद्योग यूपी में लग रहा है। अच्छा, ये गुंडे जो आज योगी जी जो अपना जेल में सबको डाल दिए हैं, ये गुंडा आए कहाँ से, किसकी सरकार में आए? ये गुंडा श्योरली जो हमारी इससे पहले की सरकारें रही हो, चाहे बहन जी मायावती की सरकार रही हो या समाजवादी की सरकार रही हो, उसमें बहुत ही मतलब प्रशासन को बिल्कुल खुली छूट थी। यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी कोई काम नहीं करने दिया जाता था उनके बस में। अगर पता चल रहा है एक भैंस चोरी हो जाती थी तो पूरे यूपी की पुलिस भैंस को ढूंढने में लग जाती थी। ऐसे कई सारे हैं जिनको संरक्षण समाजवादी सरकार देती रही है और हमेशा एक परिवारवाद की राजनीति करती रही है। जैसा कि अभी मैं सुन रहा था, आपने पूछा कि अखिलेश जी तो कह रहे हैं जातिवाद चल रहा है, तो ये तो आप भी जान रहे हो और सारी जनता जान रही है कि वास्तविकता क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगला सीएम भारतीय जनता पार्टी का कौन होगा या अगला पीएम भारतीय जनता पार्टी का कौन होगा, तो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी किसी कार्यकर्ता के मुंह से ये नहीं निकलेगा कि ये श्योर है ये अगला हमारा सीएम है या अगला हमारा पीएम है। ऐसी पार्टी हमारी, जिसमें ये नहीं पता होता है कि एक किसान का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है, किसान का बेटा भी मंत्री बन सकता है, एक दलित का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है, या कोई भी आप अपनी क्षमता के अनुसार मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अगर आप अन्य पार्टियों की बात कीजिए, चाहे वो बहन जी की पार्टी हो, उन्होंने भी अपने भतीजे को लॉन्च कर दिया है, और प्लस समाजवादी की तो बात ही ना करिए, क्योंकि उसमें तो अखिलेश मुलायम जी थे, मुलायम जी के बाद अखिलेश, अखिलेश के बाद हो सकता है उनका बेटा है। इसके अलावा अगर कोई चाहे भी आज वहाँ का समाजवादी का ही कि नहीं आज आपको छोड़ करके हमें मुख्यमंत्री बनाना, हमें ज़्यादा योग्यता है, तो मुझे लगता है उसको उसी दिन वहाँ से पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। अच्छा, अखिलेश जी लगातार भाजपा पे निशाना लगा रहे हैं कि भाजपा की सरकार में गुंडा राज बहुत बढ़ गया है। मैं बता तो रहा हूँ, गुंडा राज इसी तरह से आप बढ़ गया। आप प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण देख दिए, मैं तो 2-3 उदाहरण आपको बता दिए। ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, ऐसे लोगों की अवैध संपत्तियों पर कंट्रोल चलाया गया है, जिनको ये कहा जाता था यूपी के अंदर कि इनको छू पाने की औकात किसी की नहीं है। जो सरेआम लखनऊ जैसी हमारी राजधानी में एक महिला का अपहरण करके गोली मार देना और तमाम ऐसे जघन्य अपराध जो उनकी सरकार में। अखिलेश जी एक बार और युवाओं के लिए बोल रहे हैं कि योगी की सरकार में युवाओं के लिए योगी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं और रोड पे उतर गए हैं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी योजनाएं और जितना व्यवसाय और जितना रोजगार योगी सरकार में मिला है, उतना शायद ही किसी सरकार में, अन्य पार्टियों की सरकार में युवाओं को मिला होगा। युवाओं की पूरी तरह से निष्ठा और युवाओं का पूरा प्रेम भाजपा सरकार की तरफ है, और युवा फिर से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से उत्तर प्रदेश में लेकर आए। अच्छा, रुदौली विधानसभा में लगभग 9.5 वर्ष से रुदौली विधानसभा से विधायक रामचंद्र यादव जी हो रहे हैं। विधायक जी का क्षेत्र में रिपोर्ट कार्ड कैसा है? विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड अगर आप पूछें तो विधायक जी अपनी क्षमता से बहुत ही ज़्यादा मेहनत और बहुत ही जन तक पहुँचने, जैसे कि हम लोग अभी 1 घंटे से बैठे हुए हैं, तो इससे पहले रुदौली ने ऐसे विधायक देते थे जो 12 बजे सोकर उठने वाले, और पता चलता था कि सामने गेट पर जनता खड़ी है तो पीछे वाले दरवाजे से निकल गए। जनता को ये पता ही नहीं होता था कि कौन से दरवाजे से माननीय जी निकल जाने वाले हैं। तो रुदौली ने वो दिन भी देखा है, और रुदौली आज ऐसा दिन भी देख रही है कि कोई भी एक बुलावे पर विधायक जी मौजूद होते हैं, विधायक जी आकर जनता की बात